नमस्कार, ग्रैंड नजर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एसएम अली तकवी। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। अवध समाचार पत्र विक्रेता सेवा समिति द्वारा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन। नवगीत के विविध आयाम पर परिचर्चा। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ द्वारा धरना। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित ऑर्गेनाइजेशन द्वारा धरना एवं प्रदर्शन। सिटी मोंटेसी स्कूल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक ओलंपियाड 17 नवंबर से। अवध समाचार पत्र विक्रेता समिति उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में लखनऊ महानगर की नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय डॉक्टर अखिलेश दास, सांसद राज्यसभा सदस्य, पूर्व महापौर एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय श्री ओपी सिंह, मेडिकल एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के सीनियर सेक्रेटरी द्वारा शपथ ग्रहण कराया गया। अवध समाचार पत्र विक्रेता समिति उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में लखनऊ महानगर की नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय डॉक्टर अखिलेश दास, सांसद राज्यसभा सदस्य, पूर्व महापौर एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय श्री ओपी सिंह, मेडिकल एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के सीनियर सेक्रेटरी द्वारा शपथ ग्रहण कराया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन कर सरस्वती वंदना के साथ हुई। स्वागत समारोह में मुख्य अतिथि को सभी संरक्षक, अध्यक्ष, महामंत्री द्वारा माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन समिति के महामंत्री दिलीप मिश्रा ने किया। मुख्य अतिथि द्वारा अवध समाचार पत्र विक्रेता सेवा समिति लखनऊ एवं शाखा लखनऊ समाचार पत्र विक्रेता कल्याण समिति के अध्यक्ष मान सिंह के नेतृत्व में सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। समिति के अध्यक्ष मान सिंह ने मुख्य अतिथि को सभी वितरकों की समस्याओं से अवगत कराया और मांग की कि अवध समाचार पत्र विक्रेता सेवा समिति को कार्यालय हेतु भूमि प्रदान की जाए, जिससे वितरक समाज की विभिन्न समस्याओं का समाधान हो सके और सुचारू रूप से समिति का कार्य हो सके। आलमबाग समाचार पत्र विक्रेता कल्याण समिति के मुख्य संरक्षक माननीय वीरेंद्र तिवारी जी ने अपने संबोधन में कहा कि वितरक समाज प्रिंट मीडिया की रीढ़ की हड्डी काम करने का उदाहरण दिया और कहा कि हमारा वितरक समाज जाड़ा, गर्मी और बरसात में एक प्रहरी की भांति कार्य कर समाज की सेवा करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के तत्वाधान में साहित्यिक संवाद के अंतर्गत नवगीत के विविध आयाम विषय पर परिचर्चा का आयोजन निराला साहित्य केंद्र एवं सभागार हिंदी भवन में वरिष्ठ गीतकार और समालोचक डॉक्टर कुंवर बेचैन की अध्यक्षता में किया गया। प्रमुख वक्ता के रूप में समालोचक और गीतकार डॉक्टर भारतेंदु मिश्र दिल्ली और डॉक्टर धनंजय सिंह गाजियाबाद इस अवसर पर आमंत्रित थे। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के तत्वाधान में साहित्य संवाद के अंतर्गत नवगीत के विविध आयाम पर परिचर्चा का आयोजन निराला साहित्य केंद्र एवं सभागार हिंदी भवन में वरिष्ठ गीतकार एवं समालोचक डॉक्टर कुंवर बेचैन की अध्यक्षता में किया गया। प्रमुख वक्ता के रूप में समालोचक एवं गीतकार डॉक्टर भारतेंदु मिश्र दिल्ली तथा डॉक्टर धनंजय सिंह गाजियाबाद आमंत्रित थे। दीप प्रज्वलन एवं मां वीणापाड़ी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के अनंतर प्रारंभ हुए समारोह में श्री घनानंद पांडे मेघ ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। मंचासीन अतिथियों का माल्यार्पण द्वारा स्वागत संस्थान के प्रधान संपादक हरीश नारायण सिंह तथा सहायक निदेशक सुनील कुमार सक्सेना द्वारा किया गया। विषय प्रवर्तन एवं संचालन वरिष्ठ गीतकार डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह रायबरेली द्वारा किया गया। बोली भी तो कामदेव की सीटी थी। यादों का एक अंतःपुर है, बसी वहीं तुम प्रियमवदा, इतने वर्षों बाद मिली हो, कहाँ रही तुम प्रियमवदा। कुमार रविंद्र का है। इसी तरह से सांस्कृतिक क्षेत्र जो इस समय विशेष रूप से इस पर गीत लिखे जा रहे हैं, नवगीत लिखे जा रहे हैं। नचिकेता का एक गीत का टुकड़ा है। घुस आया बाजार हमारे घर के अंदर है, घुस आया बाजार हमारे घर के अंदर है, टिकी प्रगति सौंदर्य प्रसाधन के प्रसार पर है, घुस आया बाजार हमारे घर के अंदर है। तो इस तरह से कुछ नई संवेदनाएं हमारे सामने आ रही नवगीत के द्वारा। और भी एक वैज्ञानिक बोध का गीत हम देते हैं, जो पहले के गीत वैज्ञानिक बोध लेकर नहीं लिखते। क्या फीड किया हमने कंप्यूटर में, संवेदनाहीन हुई ईंट घर घर में, ईमेली परिवर्तन के नित प्रहार सहने के दिन आए, जाने क्या फीड हुआ हमने कंप्यूटर में।
अखिल भारतीय अनुसूचित जाति और जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ के तत्वाधान में श्री RD आर्या एडवोकेट और कार्यवाहक अध्यक्ष की अध्यक्षता में श्री जीतलाल शाह खाद्य निरीक्षक खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग लखनऊ द्वारा शहीद स्मारक पर एक दिवसीय सांकेतिक धरना और भूख हड़ताल की गई। समर्थन में सर्वश्री हरपाल सिंह प्रांतीय महामंत्री, SR पुष्कर प्रांतीय मंत्री तथा राजेंद्र प्रसाद भी भूख हड़ताल पर बैठे थे। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ के तत्वाधान में श्री RD आर्या एडवोकेट एवं कार्यवाहक अध्यक्ष की अध्यक्षता में श्री जीतलाल शाह खाद्य निरीक्षक खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग लखनऊ द्वारा शहीद स्मारक पर एक दिवसीय सांकेतिक धरना भूख हड़ताल की गई। संघ के प्रांतीय अध्यक्ष राम प्रकाश जाटव ने बताया कि श्री शाह खाद्य निरीक्षक ने अपनी प्रताड़ना के संबंध में संबंधित अधिकारियों को दिनांक 12 अक्टूबर को समुचित नोटिस देकर ध्यान आकृष्ट कराया था कि विगत 40 माह से बिना कारण बताए रोका गया वेतन और भत्तों का भुगतान कर दिया जाए तथा भारत सरकार के स्थानांतरण आदेश दिनांक 22 जनवरी 2007 के अनुपालन में उत्तराखंड में योगदान हेतु कार्यमुक्त कर दिया जाए, लेकिन संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की सूचना से आज की तिथि तक कोई भी बात अवगत नहीं कराई गई। संघ के पत्र दिनांक 15 अक्टूबर 2010 द्वारा भी महामहिम श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश तथा माननीय मुख्यमंत्री जी संबंधित अधिकारियों से प्रश्नगत मामले में हस्तक्षेप कर न्याय देने का अनुरोध किया गया था, लेकिन संघ के उक्त पत्र पर भी कार्रवाई की सूचना आज तक अप्राप्त है, जिसके कारण श्री शाह खाद्य निरीक्षक द्वारा अपनी प्रताड़ना के विरोध में एक दिवसीय सांकेतिक धरना और भूख हड़ताल की गई है। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, हमारी मांग पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक बार अपना परिचय देते हुए किन समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन दिवस पे आए हम लोग? ये समस्या मुख्य रूप से जीतलाल शाह फूड इंस्पेक्टर जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, वहाँ के विकल्पधारी हैं और अनुसूचित जाति के भी हैं, इनको विगत 40 माह से बिना किसी कारण के तनख्वाह नहीं दी जा रही है। इन्हें भारत सरकार के अंतिम आवंटन आदेश 22 जनवरी 2007 के अनुपालन में कार्यमुक्त भी नहीं किया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 1/8/2008 के अनुपालन में इनको वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि इनको पदानुरूप 1 माह के अंदर वेतन दे दिया जाए। अन्य भी और भी तमाम मामले हैं। सिंचाई विभाग में हरपाल सिंह व्यक्तिगत सहायक को 30 मार्च 2007 से बिना किसी कारण के नियम के विपरीत निलंबित किया गया है और 3/4 जो भत्ता 3 महीने के बाद मिलना चाहिए वो आज तक भी नहीं दिया गया है। इसी तरह से हिवेट पॉलिटेक्निक में राजेंद्र प्रसाद बाबू हैं, उनको भी लगभग 3 साल से निलंबित किए हुए हैं, उनको भी 3/4 भत्ता नियमानुसार नहीं दिया जा रहा है। इसी तरह से तमाम मामले हैं। अभी डॉक्टर विनोद आर्या की हत्या की गई है और अभी जो अपराधी हैं वो गिरफ्त में अभी नहीं आए हैं, नहीं पकड़े गए हैं। इन्हीं तमाम लोगों की जो समस्या है उन्हीं को लेकर हमने आज एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल की है। इसके बाद अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम पुनः जो है 13/11/2010 में कर्मिक अनशन भूख हड़ताल आत्मदाह करेंगे और हमारी जो 15 सूत्री मांग है वो कई साल से लगभग 3 साल से लंबी चली आ रही है। मात्र हमको पूरा आश्वासन मिलता है। इस संबंध में कई बार हम ज्ञापन दे चुके हैं मुख्यमंत्री से जीतलाल शाह का। उसका अनुपालन उत्तर प्रदेश सरकार को ही करना है।